हाइपरबोला में इक्वेशंस में रहती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वहां एलिप्स में था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना। और एलिप्स में ना हम a और b की वैल्यू को देख के जज करते थे कि y एक्सिस का पैराबोला है या x एक्सिस का। यहाँ a b की वैल्यू को देख के जज नहीं करना, आपको देखना है y अगर नेगेटिव में हो तो x एक्सिस पर हाइपरबोला बनेगा, और अगर x नेगेटिव में हो तो जो एक्सिस प्लस में है उस एक्सिस पर हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला में हम दो कर्व्स बनाते हैं, ये होते हैं हाइपरबोलास। दीज आर हाइपरबोलास ऑन एक्स एक्सिस, दीज आर आल्सो हाइपरबोलास ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद जहां पर ये कट करते हैं जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट है -a,0, देख रहे हो, ये वर्टेक्स है -a,0 और +a,0, तो हमने लिखा +-a,0। हाइपरबोला के दोनों के सेंटर होता है ओरिजिन, जिसका पॉइंट है 0,0। सेम ऐसा इधर भी देख लो, ये दोनों y एक्सिस के हाइपरबोलास हैं जिनकी वर्टेक्स क्या है 0,b और 0,-b, तो मैंने लिख दिया 0,+-b, राइट। फोकाई आ जाओ, फोकाई है -ae,0 +ae,0, तो मैंने लिख दिया +-ae,0। इसका फोकाई क्या है बोलो, b, और पहली बार b पढ़ रहे हैं हम, अब तक हमने फोकाई ae पढ़ा है, पर हाइपरबोला में फोकाई क्या होता है y एक्सिस वाले के लिए be, तो b, यहाँ पे b, तो 0 ± आपके पास b, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसवर्स एक्सिस है 2a, ये होती है ट्रांसवर्स एक्सिस। बेटा एक बात बताना, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस a और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस a, तो एक बात बताओ, ये सेंटर से लेके ये भी a डिस्टेंस है, ये भी a डिस्टेंस है, तो a + a, और ये होती है कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस एक्चुअली यहां वाले पार्ट को बोलते हैं। अगर ये 2a है तो ये पार्ट 2b होगा, तो कंजुगेट यहाँ पे किसने, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे क्या हुई, कंजुगेट एक्सिस 2b। इधर आ जाओ, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस वही जो इनको ज्वाइन करके बन रही है। क्या ये a है, b से लेके b तक का डिस्टेंस बोलो 2b, 2b। इस वाले का ट्रांसवर्स एक्सिस ये है 2b। अगर ये 2b है तो कॉन्जुगेट क्या होगा 2a, उससे उल्टा होता है। जैसे मेजर माइनर पढ़ रहे थे वहां पे कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स है। x की वैल्यू +-a/e, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, अगर हाइपरबोलास बनते हैं तो उनके साथ ये वाली लाइन हाँ डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। यहाँ दो कर्व है तो दो डायरेक्ट्रिक्स बनती है। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है y = b/e, y = -b/e, y रखो यहाँ पे भी, x मत रखो। इधर आ जाओ, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला दोनों में बहुत आसान है, वहां पे फिर भी लर्न करना पड़ता था एलिप्स में, a² - b² और b² - a² था ना, यहाँ आसान है, दोनों में प्लस है, a² + b², यहाँ भी a² + b² अपॉन b² अपॉन में a²। लेटेस्ट रेक्टम सेम है एलिप्स जैसा, 2b² अपॉन a और ये 2a² अपॉन b। चलो अंजना पॉज कर दो बेटा, क्वेश्चंस पर देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें फोकाई फाइंड करनी है, हमें वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स आप सबको बताया था, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बोलो, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है +-a,0। तो पहले a ढूंढो, व्हाट्स a? a है हमारे पास 4, 16 का स्क्वायर है, और b है हमारे पास 9, किसका स्क्वायर होता है 3, ठीक है। यहाँ पे लिख लो देयरफॉर a² 16 है और b² 9 है, तो हमारे पास आया +-4,0। फोकाई निकालने के लिए ना इसेंट्रिसिटी चाहिए होता है, राइट। फोकाई को c,0 भी कह सकते हैं, c भी कह सकते हैं, ओके, पर फिलहाल इसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, तो हमारे पास आया 16 + 9 अपॉन में 16, दिस शुड बी 5/4। इसेंट्रिसिटी आ चुकी है। अब फोकाई आएगा, फोकाई का फॉर्मूला बोलो, +-a,0, तो +-a कितना है आपके पास 4 इंटू में 5। फोकाई आ चुका है। फोकाई के बाद हमें चाहिए लेटेस्ट रेक्टम। देखो इसेंट्रिसिटी भी आ गई, वर्टेक्स भी आ गए, फोकाई भी आ गया। लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन a
तो 2 इंटू 9 अपॉन में a कितना है 4। चेक कर लो एक बार सारे आंसर्स और पॉज कर दो। सही है। पॉज कर दो बेटा, आंसर सही। ओके हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंडिंग्स सारे यही है। सो विल बी डूइंग, आप जो बोले वो क्वेश्चन कर लेते y एक्सिस के अपॉन में, 5th या 6th में से कोई भी कर लेते। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5th ओवर देयर। बोलना 5y स्क्वायर इक्वल टू -9 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर इक्वल टू 36। क्लास क्या ये इक्वेशन हाइपरबोला से मैच कर रही है? अभी नहीं कर रही ना, तो आप 36 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। थर्टी सिक्स अपॉन 36, ये तो ठीक हो गया, 4 आ गया। हाँ हाँ वो तो रह जाएगा ना, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप 36 अपॉन 5 लेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कैंसिल, सारी वैल्यूज यही है, चेक कर लिए, ठीक है। नहीं कैंसिल हो रहा तो यू आर नॉट सपोज टू कैंसिल इट बाय एट ओन, की खुद ही किसी नंबर से काट दे। नहीं हो रहा तो अपॉन में ले लो, खत्म हो गया आपके पास बात। तो आपके पास a क्लास, आपको याद है y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में चला गया, तो a की वैल्यू बोलो 2, b स्क्वायर 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और 5 √5, b भी आ गया। वैल्यूज यही निकालनी है, फोकाई निकालनी है। फोकाई का फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा 0, प्लस माइनस b। पहले वर्टेक्स लिख दे, वर्टेक्स क्या होंगे प्लस माइनस b, तो b क्या है चेक भी कर लेना एक बार ना आंसर्स को साथ साथ। फोकाई के लिए क्या निकालना होगा पहले, इसेंट्रिसिटी, अंडर रूट अपॉन में b स्क्वायर। तो हमारे पास है व्हाट्स a स्क्वायर 4 36/5 अपॉन में 36/5। चेक किया है लेवांशी? क्लास 5 से 5 कैंसिल कर दे, तो यू विल बी हैविंग 56 अपॉन में 36। रूट 56 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 36 रखो यहाँ पे नीचे, रहने दो रूट 56 को, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखा जाएगा, अभी बुक से मैच करके सॉल्व कर लेंगे। इसेंट्रिसिटी भी आ गई है। फोकाई 0, प्लस माइनस b, तो b की वैल्यू लिख दी जाए, कितना है b 36 अपॉन 5, रूट 36 अपॉन 5 नहीं है, 6 अपॉन √5। e कितना है 6 6 36, 1 अपॉन 6 रूट में 56 अपॉन 5। आप यहीं पर इसको ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर अपॉन b होगा यहाँ पे, 2a स्क्वायर अपॉन में b है 36 अपॉन नहीं b 6 अपॉन √5। तो आपके पास 8 √5 अपॉन में 6 कैंसिल कर सकते हैं। चलो पॉज कर दो। दीदी वहाँ पे 6 आएगा, कहाँ पे? पॉज करो एक बार, ये मॉडिफाई किए, √36 बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, बाकी ठीक है, 6 से 6 कैंसिल कर दो। पॉज। हमें इक्वेशन निकालनी है, हमें वर्टेक्स और फोकाई दिया हुआ है, तो अभी इतने जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हम कॉपी अप कर लेते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स यहाँ पे जो दिया है क्लास, आपको पता है ना वर्टेक्स होता है प्लस माइनस a, 0 है ना, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। फोकाई कितनी होती है जल्दी बोलो, प्लस माइनस a, 0 है ना, तो a को किसके इक्वल करें 3 के, वहां से a की वैल्यू लगा दे, तो e कितना आ गया दीदी? e क्यों निकाला आपने? ताकि मैं e का जब फॉर्मूला लगाऊं अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बोलो ए स्क्वायर, है ना? तो ई कितना है 3/2। ए स्क्वायर बोलो, जल्दी बोलो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास ये रहा 4। बी स्क्वायर हमें निकालना है, और ना मैं ये डिनोमिनेटर का ए स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी, खाली ए हो जाएगा ना, खाली ए को 2 लिख दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। 9 - 4 और b कितना आ गया, b स्क्वायर लिख दो, कितना आ गया 5। b स्क्वायर पता चल गया, तो आपकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 5 इज इक्वल टू 1। गिव इट अ पॉज, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है, इस बार वर्टेक्स दे रखी है 0, ±5 और फोकाई 0, ±8। बेटा मैं सिर्फ समझा रही हूँ, 8 है ना, मैं सिर्फ इसको समझा रही हूँ। वर्टेक्स आपको 0 के बाद दे रखा है, तो b पता चल गया, और फोकाई होता है b * e, तो b की वैल्यू लगाओ, e आ गया, बोलो। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे अभी जो किया था, b स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लेना, e की वैल्यू लिखो, a स्क्वायर कितना, a स्क्वायर निकालना है, b स्क्वायर और b, तो 8 64 - 25 कितना आएगा 39, ठीक है। तो हमारे पास आया, और ये वाला हाइपरबोला y एक्सिस के ओरिएंटेड में मत करो यार, तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन, पॉज करो, ये हमारे पास है फोकाई ±5, 0, तो पता चल गया कि हमारा हाइपरबोला x एक्सिस पे बनेगा। फोकाई दे रखा है यानी a, e दे रखा है 5, और ट्रांसफर एक्सिस यानी कि 2a 8 दे रखा है, तो a यहां से पता चल गया 4, बोलो a को यहां पुट करेंगे तो e आ गया। क्या बिल्कुल क्वेश्चन सेम नहीं हो गया? e आ चुका है, फिर से e का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, e की वैल्यू लगा दो, a स्क्वायर 16, b स्क्वायर निकालना है, और a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, खाली a हो जाएगा 4, तो 5 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, 25 - 16 9 आएगा, 9 b स्क्वायर आ गया। इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, बिल्कुल सेम है। एक मिनट रुक जाओ, 16 10 के जैसा ही 11th है थॉट। हाँ, क्लास 11th कर आएंगे आप लोग, बाकी के 4 क्वेश्चंस बचेंगे नेक्स्ट क्लास में, हाइपरबोला डन, एंड हम लोग मिसलेनियस को भी खत्म करा देंगे, ठीक है। रेड बटन कर दो।